तो यश ग्रुप के जो संचालक है अमित श्रीवास्तव, वो पहले सहारा कंपनी में काम करते थे और यश ग्रुप के ऑलरेडी 9 डायरेक्टर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं पहले। ये ग्रुप का सबसे बड़ा है, मतलब अमित श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, नीता श्रीवास्तव, रिभा श्रीवास्तव, दीपक सिंगारे, पूजा टंडन, सिंधु सिंगारे, अनुराग और अमृता। लगभग 52 एकड़ की जमीन इन लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने चिन्हांकित की है। तो ये सीधा चले गया जेल, दुर्ग सेंट्रल जेल में गया और जेल में जाने के बाद जेलर से कहने लगा कि मुझे अंदर डाल दो। पूरी जो प्रॉपर्टी है लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास की होगी, जो अनुमान अभी शुरुआती। तो यश ग्रुप ऑफ कंपनीज 2016 में इसकी प्रॉपर्टीज का चिन्हांकन करके पुलिस के द्वारा प्रतिवेदन भेजा गया था जिलाधीश कार्यालय में, जहां से 2015 में ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा। यश ग्रुप चीट फंड कंपनी थी और इस ग्रुप के बहुत सारे काम थे, बहुत सारे निवेशक थे जिन्होंने अपनी पूरी गाढ़ी पूंजी जो है, यानी कि जिन्होंने जिंदगी भर की पूंजी इस कंपनी को दे दी थी, इस ग्रुप को दे दिए थे। यश ग्रुप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे और इस ग्रुप का जो खुलासा है, इस ग्रुप के काले कारनामों का खुलासा है, वो 2015 में होता है। जनवरी 2015 में एक रिपोर्ट दर्ज होती है दुर्ग में, सुपेला थाने में होती है। उसके बाद अलग अलग थानों में रिपोर्ट दर्ज होती है। लोग आरोप लगाते हैं, निवेशक आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जो पैसे इन्हें दिए थे, वो पैसे जमा पूंजी के नाम पे हो, वो पैसे जमीन में इन्वेस्टमेंट के नाम पे हो, वो पैसे उनको रिटर्न नहीं हो रहे हैं। यानी कि जो पैसे उन्होंने दे दिए थे उस पैसे को रिटर्न भी नहीं किए और जो पैसे देना चाहिए था मैच्योरिटी के बाद, वो भी नहीं मिले। तो इस तरह से पूरे मामले का खुलासा हुआ और यश ग्रुप के टोटल कारनामे का खुलासा हो जाता है। इस स्टोरी को मैंने कवर किया था बहुत करीब से उस समय 2015 में, और 18 में आरोपी पकड़े गए थे। पहले तो आपको डायरेक्टरों के नाम बता देता हूं। यश ग्रुप का डायरेक्टर कौन कौन थे? अमित श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, नीता श्रीवास्तव, रिभा श्रीवास्तव, दीपक सिंगारे, पूजा टंडन, सिंधु सिंगारे, अनुराग और अमृता। इनमें से अनुराग और अमृता की जो गिरफ्तारी 2 साल पहले हुई थी। बाकी आरोपी जो है 2018 से लेकर 21 तक पकड़े गए थे। अब आपके मन में सवाल होगा कि यश ग्रुप क्या था, यश ग्रुप ने ऐसा लोगों को क्यों फंसाया? तो यश ग्रुप के जो संचालक है अमित श्रीवास्तव, वो पहले सहारा कंपनी में काम करते थे। सहारा कंपनी में इन्वेस्टमेंट का काम करते थे, एजेंट थे। एजेंट के बाद लोगों से जुड़ाव होने लगा। तो उसके बाद उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के बाद लोगों से पैसा जमा कराना शुरू किया, यानी कि लोगों से पैसा इन्वेस्टमेंट कराना शुरू किया। उन्हें शुरू में ठीक ठाक लगा, मतलब 2010 के आसपास से लेकर 2015 तक सब कुछ सही चल रहा था। 15 के बाद जब सेबी का डंडा पड़ा कि बिना नियम कायदे से ये सब कुछ संचालित कर रहा था, उस पर जो है सेबी के डंडा पड़ने के बाद ये कंपनी हिल गई। हिलने के बाद जिन लोगों से पैसे लिए थे उन लोगों को पैसे लौटा नहीं पाए। इनके कारनामे आपको बता दूं कि इन्होंने ऑपरेटर को डायरेक्टर तक बना दिया था। उस समय याद है जब खुलासे हो रहे थे, पुलिस जब मामले की जांच कर रही थी, एक एक चीज़ों के खुलासे हो रहे थे कि जब डायरेक्टरों की खोजबीन की गई, डायरेक्टरों की पड़ताल की गई आखिर इस कंपनी में डायरेक्टर कौन कौन है, तो इन्होंने ऑपरेटर को डायरेक्टर बना रखा था, झाड़ू लगाने वाले आदमी को भी या अपने कर्मचारी को भी, ये अपने स्टाफ में बड़े अधिकारी बना रखे थे, जैसे कि ऑन पेपर में जो दिखाया गया था। तो ऐसे कई लोग थे जो फर्जी तरीके से इन्होंने अपनी कंपनी बनाई। देश भर में 30 से ज़्यादा कंपनी के खुलासे हुए, 4600 के आसपास बैंक अकाउंट सामने आए, जो मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगे इनके ऊपर कि ये पैसे जो है यहाँ से इधर से उधर काम करते हैं। इस तरह से माँ शारदा डेवलपर्स के नाम पर इन्होंने रियल इस्टेट कंपनी खड़ी की, यस रियल इस्टेट कंपनी खड़ी करी। अलग अलग जगहों में इन्होंने ज़मीन खरीदी, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कराए, लेकिन जो पैसे जिन्होंने लगाए थे उन पैसों को लोगों को रिटर्न इन्होंने नहीं किया। ना जमीन रिटर्न किया, ना पैसे जो इन्वेस्ट कराए थे वो रिटर्न किए। तो इस तरह से इनके काले कारनामों का खुलासा हुआ। 2015 में हेमंत साहू नागपुरा के रहने वाले शख्स ने पहली शिकायत की और एक शिकायत के बाद एक लोग सामने आए और कंपनी के जो डायरेक्टर थे अमित श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, जो तमाम इनके 9 डायरेक्टर थे, ये सभी कंपनी में ताला जड़कर भाग गए। अब इसके बाद पुलिस सरगर्मी से इन्हें खोजने का प्रयास करी। पुलिस ने इसे काफ़ी तरीके से ढूंढा और 2018 में ये भी चीज़ें सामने आई थी कि हबीबगंज भोपाल रेलवे स्टेशन से अमित श्रीवास्तव भाग गया था और भागने के बाद कुछ दिन बाद जो है ये अपने करीबी आदमियों से मिलने गया था ताकि जेल में अंदर रहते हुए बाहर कैसे निकला जाए उसका इंतजाम ये कर सके। हालांकि बाद में अमित श्रीवास्तव जेल पहुंचा, जेल में जाकर सरेंडर किया। वो पुलिस थाने में नहीं गया और पुलिस के पास नहीं गया, वो सीधे जेल गया और सीधे जेल में जाकर ये कहने लगा कि मुझे सरेंडर करना है, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, जेल जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये फरारी काट रहा था और पुलिस इसे काफ़ी सरगर्मी से ढूंढ रही थी, यानी कि काफ़ी एकदम बहुत तरीके से ढूंढ रही थी कि इसको ढूंढना है, अंदर करना है। क्योंकि उस समय काफ़ी मीडिया बवाल हुआ था, काफ़ी चीज़ें बवाल हो रही थी कि निवेशक बार बार आरोप लगा रहे थे। सरकार, बीजेपी की सरकार थी, वो भी हिल गई थी कि भिलाई में इतना बड़ा कांड हो गया, आरोपी डायरेक्टर फरार है।
तो ये सीधा चले गया जेल, दुर्ग सेंट्रल जेल में गया और जेल में जाने के बाद जेलर से कहने लगा कि मुझे अंदर डाल दो, पुलिस के हवाले मत करना, पुलिस वाले बहुत पीटेंगे। तो इस तरह के ये अंदर गया, जेल में जाने के बाद कंपनी, जब प्रशासन के पास मामला पहुंचा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब कहा कि जिनके पैसे हैं उनको लौटाने हैं, चिट फंड के पैसे, उसके बाद मामले की सुनवाई हुई और लगातार अभी जुलाई में अंतिम सुनवाई हुई। जुलाई में ये तय हुआ कि जो इनकी 50 करोड़ के आसपास की टोटल जमीन है, उन जमीन को बेचकर, आज की तारीख में मार्केट वैल्यू, उस जमीन को बेचकर लोगों के पैसे लौटाए जाएंगे। तो इस तरह के 2695 लोग हैं जिनके पैसे इस कंपनी में लगे हैं और 21 करोड़ के आसपास टोटल अमाउंट अभी तक जो सामने आया है। और बाकी चीज़ इसके बारे में जानते हैं, बाकी डिटेल में इसकी स्टोरी हम बाद में और अच्छे से बताएंगे, लोगों से बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे उस पीड़ित से भी बात करें जिन्होंने पहली कंप्लेन की थी, और भी बाकी इसमें मामले में पीड़ित हैं और जिन्होंने पैसे लगाए उसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि कंपनी क्या करती थी और किस तरह से लोगों को झांसे में लेकर लोगों के पैसे कमाई, लोगों की गाड़ी कमाई, जो है इन्होंने ठगने का काम किया, नटवर लाल बनने का काम किया। तो आज दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिएगा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर उनका क्या ब्रीफिंग है। और इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए विल आइटम के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यश ग्रुप को लेकर कोई कहानी किससे है आपसे जुड़ी, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कहीं आप भी तो पीड़ित नहीं हैं, ये जरूर बताएं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा शुरू से रही है कि चिटफंड के मामलों में जो पैसे रकम है, जो पीड़ितों के रकम डूब गए हैं, उनको वापस दिलाने का प्रयास किया जाए। और इसके तहत दुर्ग जिले में पहले भी कार्रवाई हुई है और अभी इसी कड़ी में एक बड़ी सफलता हम लोगों को दुर्ग पुलिस और दुर्ग प्रशासन को मिली है, जिसमें यश ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है, जिनका लगभग 52 एकड़ जमीन जो है, उसकी अंतिम कुर्की का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। इसका जो प्रक्रिया रहता है, इसमें हम लोग संपत्ति का चिन्हांकन करते हैं। संपत्ति का चिन्हांकन करने के पश्चात जिलाधीश महोदय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया जाता है और अंतरिम आदेश को कंफर्म करने के लिए माननीय न्यायालय में मामला जाता है और माननीय न्यायालय के द्वारा जब अंतिम आदेश पारित होता है तो संपत्ति की कुर्की होती है और फिर उसकी नीलामी करके पीड़ितों को यथासंभव जितना भी उनका शेयर है वो पैसा दिलाने का प्रयास किया जाता है। तो यश ग्रुप ऑफ कंपनीज 2016 में इसकी प्रॉपर्टीज का चिन्हांकन करके पुलिस के द्वारा प्रतिवेदन भेजा गया था जिलाधीश कार्यालय में, जहां से अंतरिम कुर्की की गई थी और कल फाइनल कुर्की का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। लगभग 52 एकड़ की जमीन इन लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने चिन्हांकित की है, जिसमें सभी मेजर क्षेत्रों में इनकी जमीनें हैं। कोका, नगपुरा, गुड़िया, अंजोरा, अंडा, पाटन, सभी जगह 52 एकड़ की जमीन है। तो हम लोगों का अनुमान है कि लगभग ये जो पूरी जो प्रॉपर्टी है लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास की होगी, जो अनुमान अभी शुरुआती लगाया जा रहा है। बाद में नीलामी के समय एक्चुअल पता चलेगा कि कितना रकम वापस आता है। तो ये एक बड़ी रकम हम लोगों को मिलने की उम्मीद है और ये रकम मिलती है तो जो भी पीड़ित हैं जिन्होंने यश ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसा लगाया था, उनको एक अच्छा खासा रकम वापसी करने का दुर्ग जिला प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा किया जाएगा। जो आवेदन क्या है कि कलेक्टर ऑफिस में जमा होते हैं। जैसे ये 50% होगा तो और आवेदन आएंगे फिर उसके बाद। और यश ग्रुप के ऑलरेडी 9 डायरेक्टर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं पहले। ये दुर्ग का सबसे बड़ा है, मतलब ये लोकल कंपनी है सबसे। ये जमीनें सिर्फ खेती किसानी वाली की और कुछ एसेट्स हैं? अभी तो शहरी भी हैं, कुछ ज्यादातर खेती किसानी है, कुछ शहरी क्षेत्र काफी सारे हैं, मतलब छोटे छोटे रिसाली में भी हैं, रिसाली क्षेत्र में अलग अलग है। और वो इसके हिसाब से ही नीलामी की प्रक्रिया होगी तो फिर हमको एक अच्छा खासा रकम मिलने की उम्मीद है।